हथेली आकाश की तरफ खुली हुई, पहले उंगली अंगूठा आपस में सटा हुआ, श्वास सामान्य। अगला अभ्यास करेंगे कपालभाति का। कपालभाति में झटके से श्वास को बाहर नाक से फेंकना है। कहीं कोई शरीर में ज्यादा हलचल नहीं करना है, शरीर को नहीं हिलाना है, नाक से प्रेशर से श्वास को, चेहरे को सामान्य रखना है, चेहरे पे किसी तरह की कोई हलचल नहीं लाना है, केवल आपका नाक का और जहां से शक्ति का उपयोग होता है तो पेट का उपयोग होगा। पेट से झटके देंगे, नाक पे प्रेशर पड़ेगा, श्वास बाहर जाएगा। विश्राम, श्वास सामान्य करेंगे। बाईं तरफ से धीरे धीरे श्वास भरिए और बाएं तरफ से श्वास भर के 1-2 सेकंड के लिए रुकिए, बाएं बंद कीजिए और दाहिने से धीरे धीरे श्वास छोड़िए। धीरे धीरे, जितना धीरे धीरे श्वास छोड़ सकते हैं छोड़ेंगे और 1-2 सेकंड के लिए विश्राम कीजिए। यहीं से दाहिने तरफ से पुनः श्वास भरेंगे। चेहरे पे किसी तरह का कोई तनाव नहीं, शुभ संकल्प लेते हुए श्वास भरिए और 1 सेकंड 2 सेकंड रोकिए, फिर दूसरी तरफ से बाईं तरफ से श्वास छोड़ दीजिए। इसको 2 बार और करेंगे। 1 चक्र पूरा हुआ, 2 चक्र और करेंगे। श्वास को जितना सामान्य तरीके से खींचेंगे उतना लंबा खींचेगा और जितना लंबा श्वास खींचेगा उतना लंबा हमारा जीवन स्वस्थ शरीर होगा। तो श्वास खींचने में कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, छोड़ने में कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। श्वास हमें गिनती के मिले हुए हैं। जब 2 चक्र पूरा हो जाए तो दोनों हाथ की कलाई अपने घुटने पर रख लेंगे। अगला अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम। कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि मयम शरीरम, यानी जिसके पास योगाग्नि से तपा हुआ शरीर प्राप्त हुआ है, योगमय शरीर प्राप्त हुआ है, उस व्यक्ति के लिए जरा यानी बुढ़ापा, मृत्यु, ये सभी उससे कोसों दूर भागते हैं। योग भारत की ऋषि परंपरा का एक ऐसा हम सब के लिए मंत्र है जो स्वस्थ काया के साथ साथ हमको एक स्वस्थ मस्तिष्क भी उपलब्ध करवाता है। साथ साथ चेतना की उच्च आयाम के माध्यम से भारतीय मनीषा ने दुनिया को जिन स्थितियों से अवगत कराने का कार्य किया था, उन स्थितियों, उन चेतना के आयामों के माध्यम से व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ ब्रह्मांड के उन रहस्यों के उद्घाटन करने में जो आज भी विश्व मानवता के लिए दुर्लभ जैसा है, लेकिन भारत के धर्म ग्रंथों में वह सब कुछ पहले से समाहित करके एक विरासत के रूप में हम सबको हमारी ऋषि परंपरा ने उन्हें वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, तमाम स्मृतियों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। योग की उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का आधुनिक युग में श्रेय जाता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। याद करिए, योग की सुविधा को दुनिया के अंदर अलग अलग व्यक्ति अपने नाम से पेटेंट कराता था। कोई योगासन को पेटेंट कराता था, कोई योग के किसी अन्य कार्यक्रम को पेटेंट करवाने का काम करता था। प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरी दुनिया को भारत के योग के महत्व के बारे में अवगत करा रहे हैं। मैं सबसे पहले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सभी
को हृदय से बधाई देता हूं और इस आयोजन में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। योग भारत की ऋषि परंपरा का एक ऐसा हम सब के लिए मंत्र है जो स्वस्थ काया के साथ साथ हमको एक स्वस्थ मस्तिष्क भी उपलब्ध करवाता है।